जीवन का अनंत पथ। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में अर्जुन से यह कहा था, अन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते। जो लोग अन्य भक्ति और विश्वास के साथ मेरा स्मरण करते हैं, उनके सभी कार्य मैं स्वयं पूर्ण करता हूं। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने लक्ष्य और कर्तव्यों के प्रति अडिग रहते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में विश्वास, धैर्य और कर्म का विशेष महत्व है। आप जो भी करते हैं उसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ करें। जीवन को प्रकाशमय बनाएं। आपका जीवन स्वयं एक दीपक की तरह होना चाहिए जो अंधकार में भी दूसरों को रास्ता दिखा सके। मैंने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर्युध्य च। हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें और दूसरों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास करें। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होगी, यह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। आप चाहे तो इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की प्रेरणा चाहिए, आध्यात्मिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत जीवन से जुड़। मैं इसे और भी अधिक व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तैयार कर सकता हूं। क्या आप किसी विशेष क्षेत्र में मार्गदर्शन चाहते हैं? धैर्य और संकल्प का महत्व। प्रियजनों, मैंने गीता में कहा था, सहजाना कर्मणा सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। जो कार्य स्वाभाविक रूप से हमारे धर्म और कर्म से जुड़ा हो, उसमें ही हमें सफलता प्राप्त होती है। सफलता और शांति का आधार धैर्य और दृढ़ संकल्प है। जब आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं तो उस पर टिके रहे। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे आपकी दृढ़ता और संकल्प की परीक्षा है। धैर्यवान बने और कभी हार न माने। अहिंसा और करुणा का संदेश। मैंने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में करुणा और दया को अपना, दूसरों के प्रति स्नेह और सहानुभूति रखे। यदि आपके पास किसी की मदद करने का अवसर है तो उसे कभी न छोड़। हर जीव में ईश्वर का वास है। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। सच्चा आनंद कहाँ है? मैंने अर्जुन से कहा था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तीनों गुणों सत्व, रज, तम से ऊपर उठ। सच्चा आनंद न तो धन में है और न ही संसार के सुखों में, यह आत्मा की शांति में है। आत्मा की शांति तभी मिलती है जब आप अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाकर जीते हैं। अपने भीतर की आवाज को सुने और उसे अपना मार्गदर्शक बनाएं। मृत्यु का भय और अनंत जीवन। मृत्यु से मत डरे। मैंने कहा था, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि जला सकती है। मृत्यु केवल एक अवस्था है, आत्मा अनंत है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। आप निडर होकर अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। यही जीवन का सच्चा सार है। अंतिम संदेश। आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। इसे ईमानदारी, कर्म और समर्पण के साथ जिए। अपने विचारों, कार्यों और शब्दों से इस संसार को बेहतर बना। ईश्वर आपके हर कदम पर आपका साथ दे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास। जीवन की सच्ची परीक्षा। प्रिय साथियों, मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह जीवन हमें निरंतर परीक्षा के रूप में मिलता है। जब भी कठिनाइयां आए, उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा। याद रखें, ईश्वर आपके हर प्रयास को देख रहा है। जो कर्म निष्काम और निष्पक्षता से किए जाते हैं, उनका फल अवश्य मिलता है। समर्पण और विश्वास का बल। मैंने अर्जुन से कहा था, मामेकं शरण व्रज। मुझे अपनी शरण मिल। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक संदेश है कि जब आप सभी मोह, भय और संदेह को छोड़कर ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आपका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। ईश्वर पर अटूट भरोसा रखें। वह सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में जो भी हो रहा है वह उनके ही नियंत्रण में है। बस अपने कर्म करते रहें। वर्तमान में जीने का महत्व। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम केवल वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। मैंने कहा था, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कार्यों में कुशलता ही योग है।
भूतकाल के दुख और भविष्य की चिंताओं में न उलझे। अपने वर्तमान को जीने का प्रयास करें। जो कुछ भी आप आज कर सकते हैं उसे पूरी लगन और तत्परता से करें। यही वर्तमान का सही उपयोग है और यही आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। संसार में रहते हुए अध्यात्म को अपनाएं। मैंने कहा था, यह पश्यति स पश्यति, जो संसार में परमात्मा को देखता है वही सच्चा दृष्टा है। आप संसार में हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, लेकिन यह समझे कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में ईश्वर का अंश है। जब आप इस दृष्टि से संसार को देखेंगे तो जीवन का हर कार्य, हर संबंध पवित्र हो जाएगा। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। ध्यान और प्रार्थना से आप अपने मन को शांत और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। मैंने कहा था, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। ध्यान और वैराग्य से आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने और ईश्वर का स्मरण करने में लगा। यह आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और जीवन के हर संघर्ष को सहन करने की शक्ति देगा। सार्वभौमिक प्रेम का संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। मैंने गीता में कहा था, ममैवांशो जीवलोके, हर जीव मेरा अंश है। हर व्यक्ति, हर प्राणी में ईश्वर का वास है। अपने मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा न रखें। सभी के प्रति समान भाव रखें। यह प्रेम ही संसार को जोड़ने की शक्ति है। अंतिम आशीर्वाद। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपका जीवन ज्ञान, प्रेम और कर्म का संगम बने। हर दिन एक नई रोशनी के साथ उठें और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद। ईश्वर का अनंत प्रेम और प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हर आत्मा का उद्देश्य। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना बेहतर है, पराय धर्म का पालन भयावह है। इसका अर्थ यह है कि हर आत्मा का एक विशिष्ट उद्देश्य है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और उसे पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहे। दूसरों के जीवन को देखकर अपनी राह न बदले। आपकी सच्ची शक्ति और आनंद उसी मार्ग में है जिसे आपके लिए निर्धारित किया गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने भीतर की महानता को पहचाने। स्वयं पर विश्वास करें। मैंने कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। आत्मा स्वयं का उद्धार करे, स्वयं को कभी नीचे न गिरने दे। जीवन में अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य पर विश्वास रखें। आप में ईश्वर का अंश है और इस कारण आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान न बनने दे। हर बार गिरने के बाद अधिक साहस के साथ उठे। यही आत्मविश्वास का प्रतीक है। सुख और दुख को समान समझे। मैंने अर्जुन को यह शिक्षा दी थी, दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृह। दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्त न। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा संतुलन है। जब आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन आवश्यक है। मैंने कहा था, ज्ञान विज्ञान सहित। ज्ञान और विज्ञान दोनों का समावेश जीवन में जरूरी है। भौतिकता से आप संसार में अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता से आप अपने जीवन को उद्देश्य और शांति प्रदान करते हैं। आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति को अपनाते हुए अपनी आत्मा और मूल्यों से जुड़े रहे। यह संतुलन ही आपको एक संतुलित और सफल जीवन जीने में मदद करेगा। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। प्रियजनों, मैंने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। यह इस बात का प्रतीक है कि जब आप पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास और समर्पण करते हैं तो सभी परेशानियां और चुनौतियां दूर हो जाती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। वह सदैव आपका मार्गदर्शन करेंगे। उनकी कृपा से आप हर कठिनाई को पार कर पाएंगे। समृद्धि का सच्चा अर्थ समझें। मैंने गीता में कहा, त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय। जो व्यक्ति फल की आसक्ति छोड़ देता है और अपने कर्म में संतोष पाता है, वही सच्ची समृद्धि प्राप्त करता है। समृद्धि का मतलब केवल धन और संपत्ति नहीं है। इसका असली अर्थ है संतोष, आत्म शांति और प्रेम से भरा जीवन।
जो व्यक्ति अपने कर्मों में संतोष और अपने संबंधों में प्रेम पाता है वही सबसे अधिक समृद्ध होता है। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाएं। मैंने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनं श्रेय, अपने धर्म में लगे रहना ही सबसे श्रेष्ठ है। जीवन में कई बार आपको कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभा, यही आपका सबसे बड़ा योगदान है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। आत्मा की अनश्वरता का बोध। मैंने गीता में स्पष्ट किया था, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह ज्ञान आपको जीवन के भय और दुख से मुक्त करता है। अपने भीतर की आत्मा को पहचाने, यह आत्मा ही आपका असली स्वरूप है और इसका संबंध अनंत और शाश्वत सत्य से है। अंतिम प्रेरणा और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन मेरी ये बातें आपके साथ हमेशा रहे। याद रखें, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा को प्रेम, साहस और सेवा से सार्थक बनाना आपका कर्तव्य है। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। आपका जीवन हमेशा प्रकाशमय और आनंदमय। ईश्वर आपकी हर यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे। धैर्य और समता का महत्व। प्रिय साथियों, मैंने अर्जुन से कहा था, समत्वं योग उच्यते, समता ही योग है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। इन स्थितियों में धैर्य और समता बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। जब आपका मन स्थिर रहता है और आप हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करते हैं, तब आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ पाते हैं। धैर्य रखें, क्योंकि यही आपके मन को शांति और आत्मा को बल प्रदान करता है। मित्रता और संबंधों को महत्व दें। जीवन में मित्रता और रिश्तों का गहरा महत्व है। मैंने कहा था, सखा च स्नेहयुक्त, सच्चा मित्र वही है जो स्नेह और समर्पण से आपके साथ खड़ा। अपने संबंधों को सहेजे। अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिता। उन्हें अपने स्नेह और आभार का अनुभव करा। सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें प्रेम, विश्वास और ईमानदारी से पोषित करें। प्रेरणा का स्रोत बने। मैंने गीता में कहा था, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही समाज का आदर्श बनता है। आपके कर्म और व्यवहार दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। अपने जीवन को इस तरह जिए कि आपकी सोच और कार्यों से लोग प्रेरणा लें। अपने कर्मों से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जो दूसरों को भी अपने जीवन को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से जीने के लिए प्रेरित करे। सद्गुणों का अभ्यास करें। मैंने कहा था, अभ्य सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितीय, निर्भयता, सत्वगुण और ज्ञान का अभ्यास कर सद्गुणों को अपने जीवन में स्थान दे। दया, विनम्रता, परोपकार और सहनशीलता जैसे गुणों को अपना। ये गुण न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। जीवन को दान और सेवा से सार्थक बनाएं। मैंने कहा था, त्यागाच शांतिरनंतरम, त्याग के बिना शांति संभव नहीं। अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों की सेवा और कल्याण के लिए समर्पित करें। जरूरतमंदों की मदद करें। दान और सेवा के माध्यम से आप अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और पवित्र बना सकते हैं। यही सच्चा त्याग है। अंतिम संदेश और आशीर्वाद। प्रिय मित्रों, मेरा अंतिम संदेश यही है कि अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। इसे प्रेम, कर्म और प्रेरणा से भरे। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण। ईश्वर का प्रकाश आपके हर मार्ग को आलोकित करे। जीवन को सेवा का माध्यम बनाए। प्रिय मित्रों, मैंने गीता में कहा था, सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आपका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके दिल को भी संतोष और शांति से भरता है। सेवा के माध्यम से आप ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। क्रोध और अहंकार का त्याग करें। मैंने कहा था, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ तीनों का त्याग करें। क्रोध और अहंकार आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये आपके रिश्तों को नष्ट करते हैं और आपके मन को अशांत बनाते हैं।
इन्हें नियंत्रित करना सीखें। विनम्रता और शांत चित्ता को अपना, यही आपके मन को स्थिर और आपके जीवन को संतुलित बनाएगा। प्रकृति से जुड़े, जीवन में प्रकृति का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने गीता में कहा था, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ हूं। प्रकृति से जुड़े रहे, यह न केवल आपको शांति देती है बल्कि आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी कराती है। पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और जीवों का सम्मान करें। प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। जब आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं तो आपका जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, मैंने कहा था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। अपने शरीर और मन का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा और संतुलित भोजन करें, ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करें। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होता है तभी आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा पाते हैं। संसार में रहते हुए असंसारी बने, मैंने अर्जुन से कहा था, न कर्मण आम नारम भान नैष्कर्मे पुरुषोष्णुते, कर्मों को छोड़े बिना भी निष्काम रह सकते। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाए लेकिन सांसारिक मोह में न उलझे। अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित रखे। ऐसा जीवन ही सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा, प्रियजनों, मेरा यह संदेश आपके जीवन को दिशा देने के लिए है। इसे अपने दिल में संजो। आपका हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे बेहतर बनाने का संकल्प ले। मैं आप सभी को अपने आशीर्वाद देता हूं। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण